हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। हम डेप्रिसिएशन चैप्टर कर रहे थे और अब हम इस वीडियो में आगे की बात करेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स हम बात करेंगे। एक होता है जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। इस केस में क्या होता है, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है उसको हम एसेट अकाउंट में चार्ज करते हैं। जैसे हमने जर्नल एंट्रीज में भी सीखा था, उसके हम जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। एक बार हम पहले जर्नल एंट्री बना के देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या करना है। सबसे पहले हम कोई एसेट खरीदते हैं और एसेट खरीदते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है हमारे पास, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। यही जर्नल एंट्री बनती है। एसेट आता है हमारे पास और पेमेंट जाती है, तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। फिर अब एसेट में हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की हम एंट्री क्या बनाते हैं हर बार, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। इसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है उसको हम एसेट में चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, तो हम डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। और थर्ड हम एंट्री क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस हम हमेशा P&L में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस डेप्रिसिएशन को भी हम P&L में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले हम डेप्रिसिएशन को डेबिट कर रहे थे, अब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, तो ये क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा। तो ये तीन एंट्रीज हम बेसिकली बनाते हैं। अब जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं तो हमारे पास हम एक एसेट अकाउंट बनाते हैं। सपोज हम मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट है तो फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। और दूसरा हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। जैसे हमारे पास लेजर अकाउंट का फॉर्मेट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट बनाना है हमें इसका। एक हमें बनाना है एसेट अकाउंट और एक हमें बनाना होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमें इन जर्नल एंट्रीज को इसमें ट्रांसफ़र करना है, पोस्ट करना है बस। पहला है एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, मतलब एसेट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। डेट गिवन होगी, डेट लिख देंगे, अमाउंट भी हम साथ में लिख देंगे। अभी मैं आपको डेट और अमाउंट का कंसेप्ट नहीं बता रही हूँ, अभी सिंपल लॉजिक बता रही हूँ मैं आपको कि जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन नहीं करते हैं तब क्या ट्रीटमेंट होती है। तो पहले एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट का क्या हो गया, एसेट अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने टू बैंक अकाउंट लिख लिया। सेकेंड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड पे हम एसेट का नाम लिखेंगे, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड पे लिख देंगे हम टू एसेट अकाउंट, और एसेट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर हमने एसेट को स्टार्टिंग में ही परचेज कर लिया था फर्स्ट डे ऑफ द ईयर पे, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा इधर एट द एंड ऑफ द ईयर, और वो डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाता है। बिकॉज जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, डेप्रिसिएशन को हम एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट करते हैं, हम इसको एसेट अकाउंट में ही चार्ज करते हैं। फिर क्या करना है, अब डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका मतलब डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड पे आएगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड पे क्या आ गया, बाय प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट। ऐसे जितने भी साल होंगे ना उन सब ईयर्स का हमें ऐसा करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको सिंपल बताया है, जब हम क्वेश्चन पर जाएंगे तब हम इसको और अच्छे से देखेंगे। इस वीडियो का कंसेप्ट यही है, हमें रिकॉर्डिंग देखना कि हम डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट मेथड देखा, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। तो इसमें हमें दो अकाउंट बनाने होते हैं, एक एसेट अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो भी डेप्रिसिएशन होता है उसको हम एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट करते हैं और डेप्रिसिएशन को हमें एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड है जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना होता है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो जो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है उसको हम एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते हैं। डेप्रिसिएशन हम एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं करते हैं, हम डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो एक बार इसकी एंट्री सीख लेते हैं हम। फर्स्ट एंट्री एसेट परचेज करने की, वो तो सेम ही रहेगी, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये तो सेम रहेगी। सेकेंड डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब मैंने बताया डेप्रिसिएशन हम एसेट में चार्ज नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनने वाली है हमारे पास, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और थर्ड एंट्री हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस केस में हमारे पास हमें तीन अकाउंट बनाने होते हैं। एक होता है हमारे पास एसेट अकाउंट, एक हम बनाते हैं अपना एसेट अकाउंट, सेकेंड हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हम थर्ड अपना अकाउंट बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहली एंट्री देखो, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो ये इधर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट एसेट अकाउंट की डेबिट साइड पे। सेकेंड हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, फिर अब हम डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफ़र करते हैं, तो डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या डिफरेंस है हमारे पास, इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हमने एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा, उसको हम लिखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, बिकॉज डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करते हैं। इस वाले केस में हमने डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा था, इस वाले केस में हमने डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा है। अगर आपको अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो टेंशन मत लीजिएगा, जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएगी, तब हम और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे। अभी बस मैंने आपको ये बताया था कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तब हमें क्या करना होता है, और जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं तब हमें क्या करना होता है। बस सिंपल डिफरेंस यही है कि फर्स्ट मेथड पे जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और इस सेकंड मेथड पे हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ना लिख के एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो हम आगे आने वाली वीडियोस में आराम से देखेंगे। अभी अब बस आपको इतना समझ आना चाहिए, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तब वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है, और अगर नहीं करते तो डेप्रिसिएशन हम एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। दैट्स इट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी आपको ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।